आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया कुछ छुपने की जगह नहीं है, छुपने की जगह है ही नहीं। अभी मैंने लेक्चर अपलोड किया था लेकिन मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि वो लेक्चर ना मैंने 2 घंटे पहले किया था और मैं अपडेट्स आपको पहले दे देता हूं क्योंकि मेरे कुछ सोर्सेज हैं, ठीक है, और वो न्यूज हो जाती है 1-2 घंटे बाद वो कंफर्म हो जाती है। तो 2 घंटे पहले लेक्चर था, बट अभी कुछ इतनी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर द्वितीय, यहां पे पाकिस्तान के हर जगह, कराची से लेकर लाहौर में हमला किया है ड्रोन से। हेरॉन ड्रोन दागे गए हैं। डीजी आईएसपीआर आए थे इनके, इन्होंने कहा कि भारत ने हमला कर दिया है भैया और हमने इनके ड्रोन्स मार गिराए हैं। बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है। इनका जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, मैसिव हिट हुआ है वहां पे दोस्तों। तो भारत का सेकेंड अटैक जो है पाकिस्तान के ऊपर, वो कैरी आउट किया है हमारे ड्रोन्स ने। कहा जा रहा है कि इजराइल के हेरॉन ड्रोन है। पहले मुझे लगा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तान द्वारा ही किया गया है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि देखो ये हम पे हमला कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब खबर ये आ रही है कि भारत ने 12 लोकेशंस पे, इंक्लूडिंग कराची एंड लाहौर, प्रोमिनेंट लोकेशन पे हमला किया है और पूरी तरीके से क्षति पहुंचाई है यहां पे पाकिस्तान को। अब देखिए पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये आया है, कहा जा रहा है कि जो सिविलियन मूवमेंट है पाकिस्तान में वो स्टॉप हो गया, वो बंद हो गया है। अडियाला फ्रंट है, वही अडियाला जेल जहां पे इमरान खान बंद है, जहां पे उनके भी काफी फ्रंट ओपन हो गए हैं, आप समझ रहे होंगे। तो वही अडियाला फ्रंट पे पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड है। देखिए क्या हुआ था 1971 में, आपको याद है 1971 में दोस्तों पाकिस्तान के ये जो डिफेंस सिस्टम थे और ये जो कराची एयरपोर्ट था ना, इससे पहले पाकिस्तान को समझ पाता, खेल कर दिया था हम लोगों ने, वहीं पे मार दिया था। और सेम चीज दोस्तों हमको यहां पे भी देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान इससे पहले कुछ समझ पाए, इनके डिफेंस सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। और चाइना आप देख लीजिए, आपके सामने है। कल अमृतसर में कहा जा रहा है कि मिसाइल्स आई थी, मैंने ये भी बताया था, ठीक है ना। ये तस्वीरें मैंने सुबह लेक्चर में आपको दिखाई थी। कल मिसाइल्स आई थी और ये मिसाइल जो है ये हमारे डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई। जो S-400 और बाकी जो आकाश पिनाका हमारे डिफेंस सिस्टम है उसने खत्म किया, ये आई थी। और अभी दोस्तों इनका डिफेंस सिस्टम जो है वो काम ही नहीं कर रहा है। तो जो HQ-9 हेडक्वार्टर 9 का जो इनका एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स है, उसमें इतना डैमेज हुआ है कि वो अब कभी भी उठ ही नहीं पाएगा जो भारत ने ड्रोन से हमला किया है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। और इसमें दोस्तों जो पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था वो भी मारा गया है। पुलवामा अटैक का दोस्तों जो मास्टरमाइंड था, जो करी मोहम्मद इकबाल था, और ये एक लोकल इस्लामिक सेमिनरी में टीचर था, इसको कुत्ते की तरह मारा है। और आपको बता दूं कि इसमें जो मसूद अजहर का भाई था वो भी बहुत बुरी तरीके से घायल है। मसूद अजहर का तो पूरा परिवार ही निपट गया। वो तो कह ही रहा था, देखो मारना नहीं है। आपको लगा मसूद अजहर क्यों नहीं मरा, अब मरेगा ना जीते जी, अब मरेगा। मरना तो बस 1 सेकंड में तुमको मुक्ति इसे कैसे दे दे बे, तुम भी तड़पो। तो मर रहा है वो, पल पल मर रहा है, चिंता मत करिए आप। बाकी हाँ, पाकिस्तान आर्मी ने पोजीशंस ली हुई है ऐसा बोला जा रहा है। एयर स्पेस बंद हो चुका है, इसकी मैंने बात पहले भी की थी। भारत के भी जो इधर बॉर्डर एयरपोर्ट्स हैं वो पूरी तरीके से क्लोज हो गए हैं 10 मई तक। और पाकिस्तान का तो एयरपोर्ट वहां पे तो बिल्कुल सन्नाटा है। अच्छा, एक और बहुत आपको हंसी वाली चीज बताता हूं। पाकिस्तान ऐसा बोला जा रहा है, अभी देखिए ये भी कंफर्म नहीं है, बट 99.9% में जो बताता हूं कंफर्म हो जाता है। चाइनीज रेडार ने बोला कि भारत की मिसाइल आ रही है। पाकिस्तान ने मिसाइल उड़ाने के लिए अपनी तरफ से फायर किया। कुछ पता है क्या था, वो पाकिस्तान के ही एयरक्राफ्ट थे। पाकिस्तान ने अपने ही 2 एयरक्राफ्ट उड़ा दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो टिपिकल पाकिस्तान दिमाग घुटनों में है। बलूचिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि बलूचिस्तान में IED से हमला हुआ है और बलूचिस्तान में 14 सोल्जर्स मारे गए हैं। 14 पाकिस्तान के आर्मी सोल्जर्स खत्म, फिनिश्ड। और जब इनसे पूछा, जब कल शहबाज शरीफ से इंटरव्यू में पूछा कि क्या आपका बलूचिस्तान में कंट्रोल खोता जा रहा है, तो शहबाज शरीफ का कहना था, PM का क्या कह रहे हैं, बलूचिस्तान में हमारा कंट्रोल खोता नहीं जा रहा है, कंट्रोल खो चुका है। बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो बोला आसिम मुनीर तो कहते हैं कि खाली 1500 लड़ाके हैं। बोला आसिम मुनीर 1500 लड़ाके, वो आसिम मुनीर का पर्सनल ओपिनियन है। और ऐसा बोला था कि आसिम मुनीर फरार हो गए, अभी बताया जा रहा है। ये भी कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि आसिम मुनीर फरार हो गए। अब देखेंगे इसकी पुष्टि कितनी होती है। बट यहां पर यह बात है कि शहबाज शरीफ ने खुद माना है कि रात में हम निकल ही नहीं सकते बिना सिक्योरिटी के। और दोस्तों पूरे हफ्ते हर दिन बलूचिस्तान में लगातार हमले हुए हैं। इनका जो STOS है उसने हमला किया है, IED ब्लास्ट किया है, राइट। मेरे ख्याल में
अब तो पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि उनकी मिलिट्री इनको मरवा देगी, और अब तो वो मिलिट्री को लात जूतों से उनका स्वागत करें, लेकिन ये लोग नहीं करें। मेजॉरिटी जो है वो इन्हीं को ही सपोर्ट करती है। और ये जो चाइनीज मेड HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स थे, ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम थी, ठीक है ना। जो रशिया के S-300 है ना, ये HQ-9 वही था कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू मिसाइल, मतलब सरफेस टू एयर की, यहां सरफेस पे है, ऊपर से कोई मिसाइल आएगी तो तर 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 मिसाइलें निकलेगी। वो मेड इन चाइना माल है, वो सोता रहेगी, चाइना फटा ही नहीं है ना, वो आके मार के चली गई और उसके बाद वो खत्म। वो चाइना, वो वही बता रहा ना कि चाइना वालों ने पता ही नहीं पाकिस्तान को कि चाइना वालों ने उनको एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है कि अच्छा ये नहीं चलेगा तो बाद में फेंक देंगे। ये हिसाब किताब है। और इनका एयर डिफेंस सिस्टम एकदम रद्दी है, जो कि एक्सपेक्टेड था, जो कि चाइना ने बनाया था, और आज वो प्रूव भी हो गया। चाइना की तो बहुत बेइज्जती हो रही है। चाइना बोल रहा भाई यार मेरा नाम क्यों घुसेड़ रहे हो, मैंने क्या किया है यार, मैंने क्यों इसको हथियार दे दिए। तो चाइना तो ये बोल रहा है, तो खत्म हो चुका है। और अलग अलग लोकेशंस पे यहां पे भारत ने स्ट्राइक किया, ड्रोन से स्ट्राइक की है। और बलूचिस्तान से भी बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि बलूचिस्तान भी आजादी के कगार पे है इस समय। कभी भी खबर आ सकती है कि बलूचिस्तान आजाद हो गया, क्योंकि शहबाज शरीफ ने माना है मैसिव रेजिग्नेशन हो रहे हैं आर्मी के। बलूचिस्तान में कोई भी सोल्जर काम करने को तैयार नहीं। कभी 7 मरे, कल ही मैंने बताया था 7 सोल्जर मरे, परसों मैंने बताया था 2 टाउन पे कब्जे हो गए, पुलिस वालों को किडनैप करके ले गए। आज दोस्तों 14 सोल्जर्स मर गए हैं। तो पाकिस्तान जो 22 अप्रैल का पहलगाम अटैक थे, वो मैसिवली बैकफायर कर गया है पाकिस्तान के ऊपर। ये जितनी बातें बोल रहे थे, तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे लाहौर हो चाहे कराची हो। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हम पूरी तरीके से तैयार थे। यही होता है कि जब आप बहुत ज्यादा फुदकते हो, है ना, और इनके पाप का घड़ा भर चुका है दोस्तों, ये इनका अंत है, ये इनके आतंकवाद का अंत है। मैंने बताया ना कि तुमने सिंदूर छीना था, तो अब तुमसे तुम्हारी नस्लें छीन लेंगे, समझ रहे हो, नस्ल खत्म कर देंगे, नस्लों को ही पैदा होने नहीं देंगे कि कोई आतंकवादी नहीं बनेगा, ये हाल करेंगे। और यही हो रहा है दोस्तों, भारत ऐसे ही मार रहा है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप एक बात बताइए कि पाकिस्तान में भी लोग हैं। मुझे लोगों से कोई गिला नहीं, मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में पहले भी बोला है। मैं बोलता हूं कि भाई उनकी आर्मी है, लोग ठीक है, लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंसानियत है, लेकिन वो दिखाए ना, वो दिखाते क्यों नहीं है। 22 अप्रैल को जो हुआ, क्या हमारे लोग नहीं है, हमारी बेटियां नहीं है, वो करे तो बस बहुत बढ़िया, और हम करे तो अरे हो अटैक हो गया। बात यह है कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हो तो सारी आपकी तरफ होती है। ये पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये सब ये इंडोक्ट्रिनेट हैं। आपको पता है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको बताया जाता है ना, इनको बोला जाता है कि भारत तुम्हारा दुश्मन है। बात ये है, तो ज्यादातर जो मेजॉरिटी है ना, इन आतंकवादियों को सपोर्ट करती है दोस्तों। अब तो यही कम से कम सामने आ रहा है कि यहां पे जिस तरीके से मसूद साहब, अजहर साहब, इस तरीके के हाफिज सईद साहब जो बोला जा रहा है, दिख रहा है सबको क्या हुआ है। बाकी कोई भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बड़ी अपडेट्स। थैंक यू सो मच। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करें। साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग की क्लासेज जो है वो 11 मई को होने वाली है। तो अभी और भी अटैक होंगे, आप परेशान मत होइए, सब तबाह हो जाएगा।